अन्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। आइए जगत जननी माँ राधा जी को, जो ब्रजेश्वरी हैं, हृदयेश्वरी हैं, प्राणेश्वरी हैं, उनका आह्वान करें और उनकी स्तुति करें। कृपा रूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो हे राधिके मेरी ओर निहार कि भानु दुलारी राधिके तुम सुन लो मेरी पुकार। राम गोपालानंद को कौन पालनहार। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की तोर श्री राधे की जय कृपा की तोर। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोई की जय कृपा की तोर श्री राधे की जय कृपा की तोर। साधनहीन
श्री राम है। जय आदि अनादि उपाधि रहित, जय शेष अशेष दिनेश की जय। दय तार उधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय। भय भंजन नाम सो पूर्ण काम,
श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय। जय सक्षिद आनंद सिंधु प्रभो, सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। सब बोलो श्री मथुरेश की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रामेश्वरम धाम की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए अपने अपने मन बुद्धि और चित्त को रामेश्वरम धाम के स्टार होटल के सत्संग हॉल में ले आए। आज हमें कथा में प्रवेश करना था ध्रुव चरित्र में, लेकिन राकेश बाबू चाहते हैं कि कथा में दिव्यता बनी रहे, लोग आनंद का रस ले सकें, इसके लिए झांकियां भी जरूरी हैं। और झांकी आज लगनी है ध्रुव चरित्र की। संयोग से जो बालक, हमारे बीच में तो कोई बालक है नहीं, हम बूढ़े हैं इस नाते बालक के समान हैं, लेकिन बालक आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, इसलिए हम पहले चरित्र ध्रुव का न लेकर के भरत जी का लिए लेते हैं। कुछ लोगों को ये न हो जाए कि भागवत का जो आना चाहिए था वो तो ध्रुव आना चाहिए और इन्होंने क्या चरित्र छोड़ दिया, तो उसमें हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते। इसलिए अपनी तरफ से हमने स्पष्टीकरण दे दिया है। हम ध्रुव चरित्र सुनाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बालक आ जाएगा तब उसको लेंगे। और उससे पहले हमने ले लिया है भरत चरित्र। चरित्र दोनों ही सुनाने थे, बस क्लियर कर दिया है। तो ध्रुव जी जिनका चरित्र हम सुनाने वाले हैं, उनके वंश में हुए हैं ऋषभ देव जी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। और उन्हीं जैन धर्म के जो प्रवर्तक ऋषभ देव जी हैं, उनके 100 पुत्र हुए हैं। उनके 100 पुत्रों में से एक पुत्र हुए हैं भरत जी। ये 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इनका दिव्य चरित्र ऐसा रहा है कि जब तक जिम्मेदारी राज्य की थी तब तक तो उन्होंने राज्य किया। जो हम कहते हैं कि वानप्रस्थ की अवस्था में, वानप्रस्थ कंपलसरी है अगर अपना कल्याण करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जीवन के उम्र हमारी कितना 100 साल, उसके 50 साल पूर्वार्ध और बाकी के 50 साल उत्तरार्ध। 50 साल में हमको अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए या एजुकेशन के लिए 25 साल दिए गए, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। बाकी के 25 साल जो हमको दिए गए वो दिए गए गृहस्थ आश्रम में। उसमें हम अपने शरीर के सुख को ले लें, परिवार के सुख को ले लें, संतान का सुख ले लें, भात शोचक ये वो जो कुछ भी है वो सब निपटा करके अगर 50 साल में निपट जाता है तो फिर उत्तरार्ध में प्रवेश करना चाहिए। कल्याण तभी संभव है। आप बताइए हमें एक छोटी सी बात, केवल डिग्री लेने के लिए, डिग्री होल्डर हम कब बनते हैं? जब बीए या
एमए जो भी डिग्री लेते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इसकी डिग्री लेने के लिए क्या हम 16 साल या 20 साल नहीं लगाते? भाई 14 साल में होता है बी या वो 16 साल में होता है एमए, ठीक है ना। फिर कोई डिग्री आप लेते हैं इंजीनियरिंग की, उसमें 2-4 साल जाते हैं, तो हम 15 से 20 साल नियर अबाउट एक डिग्री हासिल करने के लिए लगा देते हैं जीवन के। तो क्या मोक्ष रूपी डिग्री पाने के लिए हम 25 साल नहीं लगाएंगे? ये कोई इतनी सस्ती है क्या? 75 के बाद में शरीर में कुछ रह जाता है क्या दमखम? भाई 50 से 75 की तो बात है। जो संन्यास आश्रम में मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई 10% लोग, 20% लोग ऐसे होंगे जो 75 को क्रॉस करके और शरीर से कुछ कर पाए। बाकी तो 75 तक पहुंचते पहुंचते सब ढीले डाले हो जाते हैं, ना दिखाई पड़ रहा है, ना चला जाता है, ठीक है ना। किसी को प्रोस्टेट है तो किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है, वो तो 25 साल ईश्वर हमसे कह रहे हैं, भाई 25 साल तो तुम ये काम कर लो जिससे कि कम से कम मेरे पास वापस आ सको। हम उनको वो भी नहीं देना चाहते, तो भाई हमारी मर्जी। तो ये उनमें से नहीं थे, इसीलिए तो आज इनकी चर्चा हम साउथ में और रामेश्वरम में बैठ के कर रहे हैं। अरे कितने राजा मर गए, कितने सम्राट मर गए, कितने बादशाह मर गए, कौन किसको जानता है। भरत जी ने ये काम किया तो आज उनकी चर्चा हम यहां पर बैठ करके कर रहे हैं। ये भरत जी पुत्रों में अपना राजपाट बांट करके और पुल्हाश्रम जो आश्रम है वो वहां पर चले गए। इनकी भक्ति का लेवल देखिए कितना ऊंचा है कि जब ये भगवान नाम का जाप करते थे तो निरंतर इनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, निरंतर। एक बार ये गंडकी नदी के गंडकी नदी पर और जाप कर रहे थे, तभी संयोग ऐसा बना कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई। पानी पीने के लिए आई और तभी सिंह ने धाड़ लगाई, और जैसे कि कहीं कोई जोर की आवाज होती है, कुछ होता है, हम लोग डर जाते हैं, ऐसे ही वो गर्भवती हिरनी डरी सिंह की आवाज से, और उसने चाहा कि मैं इस किनारे से उस किनारे तक छलांग लगा करके नदी को पार कर लूं। तो जैसे हम छलांग लगाने के लिए अपने शरीर के सारे बल को इकट्ठा करके फिर लगाते हैं, ऐसे ही उसने लगाया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो उसका गर्भ था वो स्खलित हो गया, वो गिर गया, और वो उस पार तो पहुंच गई, लेकिन इस क्रिया में एक तो प्रसव वेदना और ऊपर से घबराहट, दोनों का परिणाम ये हुआ कि वो उस पार जाकर के वो भी मर गई। और वहां भरत जी जाप कर रहे थे। जाप करते करते भरत जी ने देखा कि शिशु गिरा है और इसकी मां मर चुकी है, तो उनको दया आ गई। मैं यहां पर 2-3 रहस्य बताऊंगा जो हमारे गृहस्थों के बड़े काम के हैं। दया होनी चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं। इनके साथ क्या हुआ कि दया के नाते एक संत हैं, तो दया के नाते ये नदी में कूदे, उस बालक को निकाला, और निकाल करके जो करना चाहिए इन्होंने वो किया कि उसे ला करके इन्होंने अपने आश्रम पर आए और उसकी देखभाल शुरू की। परिणाम ये हुआ कि वो बालक तो जीवित रह गया, बच गया, लेकिन अब इन्होंने जो हम सोचते हैं कि ये बालक चूंकि मैंने बचाया है, हम भी क्या सोचते हैं, मेरी भावों के समझना, मैं घर से जो खोल रहा हूं, ये बालक चूंकि मैंने बचाया है, इसलिए इसके पालन पोषण की और रक्षण की जिम्मेदारी, यानी यहां पर क्या भरत जी ने भगवान को साइड में नहीं कर दिया हम लोगों की तरह। बालक मां ने जन्म दिया तो क्या वो अपना प्रारब्ध लेकर के नहीं आया है? अच्छा, प्रसव देने के बाद, करने के बाद में मां अगर वैकुंठवासी हो जाए
तो क्या वो बालक का लालन पालन नहीं होता? काम सब होते हैं, लेकिन यहां भरत जी के मन में उसके प्रति आसक्ति ने जन्म ले लिया। हम सुनाएंगे बाद में कि भरत जी को पश्चाताप हुआ है कि जब मुझे ये मोह में ही पड़ना था तो मैंने राजपाट काहे को छोड़ा। फिर तो मेरे बाल बच्चे नाती पोते थे ही नहीं। आज हमारे संतों की क्या स्थिति है? 2 बेडरूम हॉल के 3 बेडरूम हॉल के फ्लैट को छोड़ के जाते हैं और जरा सा नाम हुआ और आश्रम बनते हैं हजार कमरों के। फिर सेठ जी की फोन आ गया, सेठानी का फोन आ गया, हम आ रहे हैं महाराज, हमारा इंतजाम करना। अब वो उसी में लगे रहते हैं, वो सीमेंट की गाड़ियां गिनते रहते हैं, वो गधों को गिनते रहते हैं, कितने गधी बिजली आई, कितना आया ही आया। वो भाव सब छूट जाता है। वही इनके साथ हुआ। उस बालक में आसक्ति के कारण इनके भजन का लेवल दिन पर दिन कम होता चला गया। और जिस परमानंद में, वो आनंद से अगली स्टेज क्या है? परमानंद। जब वो परमानंद की अनुभूति होती है तभी तो अश्रु प्रवाह होता है। तो जो इनकी नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहता था, अब वो अश्रु प्रवाह तो होना बंद हो गया। अब वो तो पशु है, मृग बालक तो पशु है। अब वो थोड़ी इन बातों से, अब वो तो इधर भी चरने जाएगा उधर भी चरने जाएगा, तो आपकी आंखें उसके पीछे पीछे जाएंगी नहीं जाएंगी? और जब मन और आंखें उसके पीछे पीछे जा रही तो भजन कैसे होगा? और यही इनका हुआ कि जो ये आनंदानुभूति करते थे उससे वंचित हो गए। हमारे मन में एक ही चीज रह सकती है, बात जरा खरी है। क्या? या तो जगत को रख लें या जगदीश्वर को रख लें, दोनों नहीं रह सकते। कोई करके दिखाओ कि अब बोल के दिखाओ, या तो गाल फुला लो या भाषण दे लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। प्रेम गली अत सांकरी, ये जो प्रेम है ना ईश्वर का, इसके बारे में कहा है प्रेम गली अत सांकरी, जामे दो न समाए, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं ना। एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते। भैया जी, आत्मानंद की पहली शर्त है कि यदि बाहर का सुख चाहोगे तो अंदर का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आंतरिक सुख जिसे हम आत्मिक सुखानुभूति कहते हैं, उसके लिए बाहर का सुख छोड़ना ही पड़ेगा। जिसको आनंदानुभूति हो गई उसके मुख से ये बात निकलेगी ही निकलेगी। जैसे किसी पत्नी का मन भजन में है, पति लाख कोशिश करता है कि देख मत मान, ये है वो है, ये करना है वो करना है, लेकिन वो कहेगी कि नहीं मुझे तो वृंदावन ही जाना है, मुझे तो स्वर्गाश्रम ही जाना है, मैं तो ये करूंगी करूंगी। अब तुम नहीं मानते हो तो लगे रहो। और जिसको ये सुख की अनुभूति होगी वो कहेगा ही कहेगा। अब किसी और महफिल में जाने की फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं जो बुआ की लड़की की शादी है, अरे बाबा ये शादी व्यवहार तो होते ही रहेंगे, कितना बड़ा परिवार है, लेकिन वो कहेगी या कहेगा कि अब किसी और महफिल में जाने की फुर्सत नहीं। क्यों? कि झूठी दुनिया को मनाने की फुर्सत नहीं। इस एक ही दिल है मेरे पास एक ही दिल है जिसमें कि बस गया है कन्हैया। जय हो। मेरे पास एक ही दिल है जिसमें कि बस गया है कन्हैया। अब इसे और कहीं लगाने की फुर्सत वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद न हो, वो याद नहीं जिसमें कि तेरे कुछ
लुफ्त भरी फरियाद ना कि फरियाद भी क्या है वो जिसमें रुसवाना सरे बाजार हुए, वो जो से जुनूबी क्या जिसका कुछ जो से जुनून बर्बाद न हो। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। गैरों से हो गैरों से दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। गैरों से दिल को लगाने की हमें फुर्सत। ऐसे नहीं, ठाकुर जी से यदि दिल लगाना है ऐसे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान से दिल लगाने के लिए भाव चाहिए। तो मन में भगवान के प्रति जब तक भाव प्रकट नहीं होगा तब तक हमारा दिल ठाकुर जी के चरणों में नहीं लग सकता। इसीलिए सभी प्रेम से मन से आंखें बंद करके मस्ती में झूमते हुए यार है। आवाज बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक सर था जो झुका है श्याम के दरबार में, ओ एक सर था जो झुका है श्याम के दरबार में। गैरों के आगे झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। गैरों के आगे झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। और भरत जी ने वही किया कि इस दिल को कहीं और लगा दिया। लगाना चाहिए था जगदीश्वर में और लगा दिया एक मृग शावक में। परिणाम क्या हुआ कि हम भी उसी तरह से माया के बस में वशीभूत हैं। ऐसे ये भी एक माया ही तो है कि मोह क्या है, मोह माया का ही तो रूप है। मोह मृग शावक से कर बैठे तो विवेक का जो दामन है ना वो छूट गया। विवेक कहता है, मैंने कल कहा था, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगी। उन्होंने कहा कि आपने स्वार्थी कहा अपने आप को। हमने कल कहा था ना भाई, हमने तो कह दी हम तो परमार्थ में स्वार्थी होना चाहिए, संसार में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मरना हमको है, वहां पर हमारी पत्नी हमारे काम नहीं आने वाली, हमारे बेटा हमारा काम नहीं वाला। यमराज हमसे प्रश्न करेगा, उनसे नहीं करेगा। इन्होंने वो गलती कर दी, मन में उसे बसा लिया, तो परिणाम ये हुआ कि ये वंचित हो गए आनंद से। कितना सस्ता सौदा है भैया जी, मुझे तो बहुत सस्ता लगता है। यह एक सौदा कितना सस्ता है दुनिया के बाजार में
कि 3 लोकों का स्वामी बिक जाता है जरा से प्यार। 3 लोकों का स्वामी बिक जाता है जरा से प्यार में। अगर नहीं बिका है तो कहो तुलसीदास जी ने हमको बेवकूफ बनाया, कबीर दास जी ने हमको बेवकूफ बनाया, तुकाराम जी ने हमको बेवकूफ बनाया, ये सारे शास्त्र झूठे हैं कहो। और नहीं कह रहे हैं तो हम महंगा सौदा कर रहे हैं इस जवानी को, इस कंचन जैसे शरीर को, और हम कंकड़ पत्थर भी। मैं एक उम्र तक की बात करता हूं, 60 के बाद की बात करता हूं, 60 से पहले की बात नहीं करता। व्यवहार निभाना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 60 के बाद तो हमारा चिंतन ये होना चाहिए। साधक की भूमिका में भरत जी, राजा की भूमिका में नहीं है। भरत जी इस समय साधक हैं, तपस्या करने आए हैं ना। साधक को ज्यादा परोपकार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दया करो, दया में और आसक्ति में अंतर है। एक बात बताइए कि एक तो हम लोग इतना लेट चेतते हैं भाई, 60 के बाद तो हमें चेत हुआ, और फिर हम भंडारे करने में लगे हुए हैं। फिर हम जो है ना वो काउंटर पे, किसी भी संत के आश्रम में जाके काउंटर पे बैठ गए और उस सेवा में लगे हुए हैं। तो ये बताओ भजन होगा कब? भजन कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है बहनों भाइयों, भजन को तो फुल टाइम करना पड़ेगा, तब ये जीवन में अपना असर दिखाएगा। और ये भी जो है ना, चूंकि परोपकार के चक्कर, परोपकार नहीं है तो क्या एक मृग शावक की सेवा करना, परोपकार के चक्कर में पड़ गए, और परिणाम ये हुआ कि ये इनको इनके जब शरीर शांत होने का समय आया तो ये याद आनी तो चाहिए थी जगदीश्वर की, लेकिन ये याद इनको आने लगी उस मृग शावक की। कैसे? जैसे कि हमको होता है कि मेरे बाद में इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस बालक को कौन रखेगा। ये बालक की चिंता भरत जी जैसे संत को हो रही है। ये अपने आप में एक, क्योंकि क्या है कि जब हम कहते हैं कि आसक्ति यानी मोहाशक्ति जब पैदा होती है तो विवेक काम करना बंद कर देता है, तब बुद्धि काम करती है, विवेक काम नहीं करता। अरे बुद्धि तो गाय बैलों में भी होती है, उसे ही मालूम है। आपके हाथ में डंडा लगाए तो आपके पास आता है कुत्ता? क्यों? डंडा, उसे मालूम है कि इसके हाथ में डंडा लगा हुआ है तो कुत्ता आपके पास नहीं आएगा। ये बुद्धि नहीं है तो फिर कैसे है? क्या है? कैसे उसे मालूम पड़ा कि डंडा है? ये बुद्धि तो उसमें भी होती है। जरूरत, अगर इंसान है, हम इंसान की तरह जी रहे हैं, तो जरूरत हमें विवेक के उपयोग की है। भगवान ने हमें विवेक दिया है ना। ये चूके, और परिणाम ये हुआ जब इनका शरीर शांत होने का समय आया तो ये तो उस मृग शावक को देख के आंसू बहा रहे हैं, और मृग शावक इनको भी देख के आंसू बहा रहा है। तो अगर बुद्धि उसमें नहीं होती तो वो कैसे मान जाता, पहचान जाता है कि ये आंसू बहा रहे हैं? बुद्धि तो उसमें भी है। और परिणाम ये हुआ कि जब इनका श्वासें थम गईं तो अंते मति साहगति, ये शास्त्र का सिद्धांत है। अंत में हमारी जो मति होगी वही हमारी गति होने वाली है। इनके साथ ही वो हुआ। हमारे घरों में ये बड़ा रोग है कि कोई बुजुर्ग जब जाता है ना, 70-80 साल पर, जो भी उसकी उम्र हो, तो अरे यही पहचान नहीं हो, ये कौन आया है, कौन है, देखो देखो वो सीला आई है, मीरा आई है, आई है। अरे बाबा, उसे उस समय राम का नाम सुनाओ, उसे गीता, बस उसकी मति किसी तरह से वहां से हट करके वहां टिके जिससे उसकी सदगति हो। हम उसका ध्यान और बांट, पहले तो 99% की आवाज ही नहीं निकलती, ये कान फान सब बंद, क्योंकि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितना कष्ट होता है उतना उसको प्राण छोड़ते समय हो रहा है। और उसको अपने पाप याद आ रहे हैं, जो उसने जीवन भर किया है वो तो याद आएगा ना। तो हम जो बचपन में प्रार्थना गाई है प्राइमरी स्कूलों में, वो सबको याद होगी हमने क्या गाया है। बाकी का जो भूल गए तो भूल गए हो, ऐसे ही उसको अपने पाप याद आते हैं अंत समय में, और उसे हम कह रहे हैं कि देखो सील आई है, पुष्प आई है। अरे इन चक्कर में क्यों पड़े हो, उसे कुछ। यही इनके साथ हुआ। अंते मति सागति के सिद्धांत के हिसाब से इनका जब शरीर शांत हुआ तो इनको अगला जन्म मिला मृग का। मृत्यु हमारी अच्छी बुरी चित्त वृत्ति की प्रतीक्षा नहीं करती।
कि जिस समय हम सात्विक वृत्ति में हों, हमारा मन भगवान में लगा हुआ हो, उसी समय मृत्यु आएगी, ऐसा होता है क्या? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और जब कभी भी आ सकती है तो जिस समय हम दुर्गुणों में फंसे हुए हैं या दुर्विचार हमारे अंदर विराजमान है, उस समय मृत्यु आ गई तो अंतिमति सागति का सिद्धांत तो लागू होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। संत कहते हैं कि अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा, कड़वी बात है, उसकी तैयारी हम आज कर रहे हैं। अगला जन्म हमें न ब्रह्मा जी देने वाले, न यमराज देने वाले, अगला जन्म हमें हम ही देने वाले हैं। चाहे तो अच्छी तैयारी करके जाएं तो अच्छा पालेंगे, बुरी तैयारी करके जाएं तो बुरा पालेंगे। कोई ब्रह्मा जी की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, न यमराज की किसी से रिश्तेदारी है, वो तो कर्म के अनुसार उसका फल देने वाले हैं। इतना खरा खरा शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, वक्ता कह रहे हैं, फिर भी हमने अपने आप से दुश्मनी क्यों ठानी? आखिर में हमने अपना आपका क्यों ऐसा बिगाड़ करने पर तुले हुए हैं? भाई हम हैं, अपने आप से तो हम मित्रता कर लें, दुनिया से हम दुश्मनी करें, लेकिन अपने आप से तो मित्रता कर लें। ये स्थिति है। यानी आप देखिए, क्या एक चक्रवर्ती सम्राट सारा जीवन गुजार दिया एक राजा के रूप में, मरण हुआ एक महर्षि के रूप में। संत है, मरण हुआ एक महर्षि के रूप में, राजर्षि के रूप में, और फल क्या मिला? पशु होने। हर समय सचेत रहने की आवश्यकता है, अगर अपना कल्याण हम चाहते हैं तो। सारी उम्र गुजार दी हमने भगवान की तलाश में। हम यहां काहे को आए हैं? भगवान की तलाश में। किसी तरह से ये जीवन धन्य हो जाए। सारी उम्र गुजार दी हमने भगवान की तलाश में, बस एक खुद को नहीं तलाशा, यही भूल हो गई। खुद को पढ़ लें तो सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, हम खुद को नहीं पढ़ते। ये देखते हैं कि ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं, गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं, बंसल जी क्या कर रहे हैं, सिंघल जी क्या कर रहे हैं। खुद को कभी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ये हम खुद नहीं सोचते। और जिसे देखो, ये सबको पता है। यानी आप किसी भी गंवार से गंवार खड़ा कर दो, वो कहेगा अच्छा ही क्या है, तो वो यहाँ पे आधा घंटा तक भाषण दे लेगा। बुराई क्या है तो कोई भी आधा घंटा तक भाषण दे लेगा कि ये बुराई, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद सब कान बंद करके रहते हैं। कोई सुन तो खुल नहीं रहा। एजुकेटेड फूल नहीं बने हम, वो वाकई में हम एजुकेटेड बने। जो हमारे पास गुण हैं उसको हम देख लें। अब इनको पश्चाताप होता, जो हमने अभी सुनाया कि अगर मुझे इसमें ही फंसना था लाड़ प्यार में, तो मैंने राजपाट छोड़ा ही क्यों? फिर तो मैं घर पर ही अच्छा था, मैं यहां पर आया क्यों? एक संत ने बड़ा बढ़िया लिखा है, जुर्म करो, जुर्म करने की आदत पड़ गई हो तो नहीं निठ रही है जुर्म करे बिना, तो वो कहता है कि जुर्म करो तो कोई ऐसा कि सजा मिले जुर्माने में। जुर्माना मिले तो सजा क्या दे ईश्वर? सजा मिले जुर्माने में। जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। जीवन बीते वृंदावन में, मौत मिले बरसाने में। अगर नहीं निठ रही है तो भाई ऐसे पार करो। कितने ऊंचा मैंने नाम लिया, यानी भरत जी कितने ऊंचे परिवार के हैं, ऋषभदेव जी के कुल के हैं। ये वन में रह करके भी, संत बन करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाए। और हम सुनाएंगे आपको प्रहलाद जी का प्रसंग।
प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रह करके, दैत्य कुल में जन्म लेकर के और भगवान के प्यारे भक्त हुए। बिल्कुल वही है, सावधानी हटी और दुर्घटना। इसे कौन नहीं है, सबको पता है, लेकिन सावधानी नहीं है। हितोपदेश एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है यदि सत्संग निरतो भविष्यसि भविष्यसि, यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति। सत्संग जब कर पाओ तब कर लेना, नहीं कर पाओ तो मत करना तो भी चलेगा, लेकिन कुसंग को तो आज से और अभी से छोड़ दो। क्यों? कि जब कुसंग छूट जाएगा तो सत्संग तो होगा ही। ये मोबाइल की लत भी एक कुसंग से कम नहीं है। हमारी तो, मैं ताज्जुब करता हूं साहब, मैं अभी दिल्ली से गोवा से कथा करके लौट रहा था, तो जो गुजराती बुजुर्ग मेरे ही कंपार्टमेंट थे वो लोग, पैसे वाले थे दोनों, AC 2 टायर का टिकट उनके पास भी था। अब वो मैंने देखा कि जब से वो चढ़े उन्होंने मोबाइल में वो वीडियो देखते रहे। उनको ये भी लिहाज नहीं था कि और लोग भी यहाँ बैठे हैं। अब वो कभी बड़े बड़े जोर से हंसते थे अपने मन में, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं वो। और मैंने देखा कि जब तक मुंबई हम उतरे तब तक वो वीडियो ही देखते रहे। क्यों? बुजुर्गों का मन कैसे लगे। समस्या ये है कि नहीं है कि मन कैसे लगे, और मन को या तो लगा दो जगत में या लगा दो जगदीश्वर में। उन्होंने मन को बहलाने का तरीका केवल वीडियो देखने लगा, और मैं दावा करता हूं, मैं नाम तो किसी का ले रहा, 80% लोगों को यहां भी जो बैठे हैं उनको आदत यही होगी कि वो समय पास करने के लिए वीडियो का ही सहारा लेते हों। टाइम पास होता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सत्संग जैसे जल्दी से मिलता नहीं। मिलता है तो हम लोग, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, उसके कारण नहीं ले पाते। और परिणाम ये होता है कि टाइम पास करने के लिए गार्डन में जाओ तो गार्डन में वही हाल है, किसी भी गार्डन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग बड़े बूढ़े बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, मन लगता नहीं, जीवन को बेकार किए चले जाओ। आइए आगे बढ़े, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं आपके भले की जब कहता हूं तो बह जाता हूं। आपके भले से मतलब होना ही चाहिए कि उन बातों पर ध्यान खींचा जाए जहां हमारी कमी है। और अगला जन्म इनको ये याद तो बना रहा, हमने बताया था, अब फिर बता दे एक बार कि तुलसी जी ने बड़े मतलब का एक दोहा लिखा है। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खींच, यानी बिना मन के, खींच करके, गुस्सा में, मजबूरी में, रीझ भजो या खींच, या फिर प्रसन्नता से। रीझ मतलब प्रसन्नता से, खींच मतलब गुस्सा में। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खींच, परिणाम देगा ही देगा। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि उल्टा सीधा उगत है खेत पड़े का बीज। क्या किसान देखता है गेहूं चने को उछालते समय कि मैंने जो खेत में बीज बो रहा हूं ये उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है, चित्त पड़ा है कि पट्ट पड़ा है, खड़ा पड़ा है कि आड़ा पड़ा है? उसको प्रमाण, उसके सामने प्रमाण है कि मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा आज तक एक बोरी उछाल के ऐसे ही फेंक गए जंगल में, एक बोरी उछाल कर 100 बोरी काट के ले गए। नाम बेकार नहीं जाएगा। ये तो संत थे, इन्होंने तो पूरा भजन किया था, लिहाजा इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही है। और इनका जन्म हुआ दूसरा फिर मृग शरीर में, अंत्यमति सागति के सिद्धांत। और जब इनको चूंकि याद थी, इसलिए इन्होंने अब अपने समय को नहीं गंवाया। जहां जंगल में जन्म हुआ, बोला ये सिक्का आज मेरा 10 का सिक्का यहां खो जाए तो मैं ढूंढूं अपने कमरे में, तो वहां मिलेगा क्या? यहीं मिलेगा।
उसी में आ गए पुलहाश्रम में। क्यों? कि वहां मेरे भजन के परमाणु हैं। गलती एक बार हो गई, हो गई। वहां मेरे भजन के परमाणु हैं, मैं वहीं से प्राप्त करूंगा अपने मुक्ति का रास्ता। और आकर के गंडकी नदी में प्रवेश कर गए और आधा शरीर डुबो करके और वहीं पर भजन करते गंडकी नदी में। जब भूख लगती जंगल में जाते, पेड़ पौधे खा पी करके अपना वापस आते और फिर अपना भजन करना। और जब ये शरीर छूटा हिरण का तो अभी भी याद है। और तीसरा जन्म मिला इनको जाकर के एक ब्राह्मण परिवार, तब भी याद है कि देखो मैंने 2 जन्म बेकार कर दिए, अब ये फिर ब्राह्मण परिवार में मुझे जन्म मिला है। ये मेरे भजन का परिणाम है कि मैं अब ब्राह्मण परिवार में आ गया हूं और अब भी मैं अपने भजन को कंटिन्यू रखूंगा। परिणाम क्या हुआ? पिताजी चाहते हैं कि ये कर्मकांडी पंडित बने, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, विद्वान बने, तो वो इनको पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने उनको एक गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि आज मैंने इनको एक गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे कि ये पढ़, परसों कहेंगे कि ये पढ़, और मालूम पड़ा कि मुझ पढ़े लिखे को पढ़ाने की जरूरत कहाँ है बाबा। अच्छा, हम कोई कम पढ़े लिखे हैं? एक श्लोक जो अभी सुनाया, रीज भजो चाहे खीज, तो क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की? महिलाएं घर में कोई कहे कि वो दिन के 12 घंटे काम करती हैं, ऐसा है क्या? घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो मिलता ही होगा फुर्सत में। तो बजाय चैटिंग करने के अगर उस काम को करने माला लेके बैठ जाए तो क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन अपने कल्याण की चिंता तो, जो कल हमने सुनाया था ना कि मेरे कपड़ों में आग लगी है, मुझे मालूम पड़ी है कपड़ों में आग लगी है, तो मैं भागूंगा ना स्विमिंग पूल की तरफ। जब मुझे बताया है कि मेरे कपड़ों में आग लगी है, मैं फिर भी अगर स्विमिंग पूल की तरफ नहीं भाग रहा हूं, इट मीन्स मैंने मान लिया कि मुझे तो मरना ही है। क्या करेगा? उन्होंने वेदाध्ययन कराने का प्रयास किया पंडित जी ने, मगर इन्होंने नहीं किया। हर समय ईश्वर चिंतन, क्योंकि विवेकी व्यक्ति का एक ही चिंतन होगा। विवेकी व्यक्ति का, संसारी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। विवेकी व्यक्ति का एक ही चिंतन रहेगा कि मौत का क्या ठीक, कब आ जाए पता नहीं, कब मृत्यु ग्रंथ के पंख प्राण खग खा जाए, पता नहीं कब मृत्यु ग्रंथ के पंख प्राण खग खा जाए, पता नहीं कब हंस देह तज नील गगन में उड़ जाए, पता नहीं कब हंस देह तज नील गगन में उड़ जाए। साथ नहीं जाएंगे बंदे, ये परिवारी जन साथ नहीं जाएंगे बंदे, घर परिजन जाए माया, एक धर्म और कर्म दूसरा, इन दो की होगी छाया। एक धर्म, कर्म से मतलब सत्कर्म, एक धर्म और एक कर्म, इन दो की होगी छाया, कुछ काम नहीं आने वाला। ये बात भरत जी को पता है, हम लोगों को पता, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया, गांठ बांध लिए, वो भी घुर्र के संग में ये जाएंगे ही। जड़व्रत लोगों ने इनका नाम रख दिया, क्यों? कि मूर्खों की तरह से कहीं भी पड़ गए, क्योंकि वो तो आत्मचिंतन में है। कपड़े हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ये सबसे छोटे हैं और ये 9 भाई हैं। भाभियां जो भी बचा खुचा जो भी सामने रख देती खा लेते। एक बार भेज दिया, खेत की रखवाली में तू पढ़ता नहीं है, कोई काम करता नहीं है, तुझे खिलाएगा कौन? और यहाँ वृतांत तक भरत जी काफी हट्टे कट्टे थे, क्योंकि चिंता खाती है ना शरीर को। तो हम लोगों को चिंता तो 5 साल स्कूल में गए और चिंताएं सवार हो गई, वो 3 साल 5 साल। क्यों? होमवर्क करना है, ये अपने आप में चिंता नहीं है। टीचर ने जो होमवर्क दिया है ये पूरा करके ले जाना है, तो उस बालक को चिंता लगी रहती होगी और फिर चिंता उसके साथ माँ को लग जाती है, इसका होमवर्क पूरा कराना है।
अब चिंता 5 साल की 3 साल बच्चा जब भी स्कूल से गया, अब वो जब तक जीता है तब तक चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। तो शरीर भले ही मोटा है तो भीतर से घुल जाता है, नहीं तो पतले हम जैसे तो लोग हो ही जाते हैं चिंता कर करके। इनको कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं है तो मोटे ताजे तो हैं, जो भी भाभीियों ने दे दिया खा लिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। जंगल में पड़े हैं तो पड़े हैं, बरसात पड़ रही है तो पड़ रही है, क्योंकि ये लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो आत्म भाव में जीते हैं, हम शरीर है ही नहीं, ये चिंतन होता है। यह शरीर धन और प्रतिष्ठा कमाने को नहीं मिला है। विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तएन भुक्तये, जीवन मुक्त होने के लिए ये शरीर मिला है, ये भोग विषयों के लिए नहीं। उसके लिए तो पशु शरीर है ही, हम भोग के उन सबको तो आए ही आए हैं। भैया जी चतुराई चतुर बनने में नहीं है, बल्कि कल्याण कर लेने में, पैसा कमाने में। तो क्या वैश्या कम चतुर होती है? कान पकड़े हुए हैं मैंने, पैसा तो वो भी कमा लेती है। श्लोक चौपाई भी सुना देता हूं, परधन परमन हरण को तो वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी वो नर चतुर हैं जो राम नाम लवली। चतुराई उसमें नहीं है। ये भूल हम जब भी छोड़ देंगे बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। एक बार हुआ ये कि एक डाकुओं के सरदार ने पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देने का निश्चय किया, और उसने जिस व्यक्ति को पकड़ा था नर बलि देने के लिए, वो व्यक्ति संयोग से उसके छूट के बाकी अब जो भी कारण रहा हो, अब उसने अपने लोगों को दौड़ाया कि किसी दूसरे आदमी को पकड़ के लाओ, क्योंकि सुबह ही बलि देनी है। भरत जी उनको मिल गए, वो जंगल में पड़े हैं। और जंगल में जब पहुंचे हो तो उन्होंने बोला कि तू चल हमारे साथ। वो कहा? बोला हमारे सरदार को तेरी जरूरत है। बोला क्यों? बोला उनको नर बलि देनी है, तुझे हम मारेंगे और देवी को प्रसन्न करके एक नया बालक हमें मिलेगा पुत्र प्राप्ति की कामना से। तो चलो, जो शरीर मान रहा है अपने आप को, मरने का डर तो उसको है। आत्मा तो अजर अमर है, उसका तो कभी मरण। चलो, उन्होंने खूब बढ़िया से बढ़िया खिलाया पिलाया, बहुत बढ़िया नहलाया धुलाया, कपड़े अच्छे धारण कराए, और जब सुबह आया तो काली माँ के सामने उनको बिठा दिया। काली माँ के सामने बिठा दिया और बोला गर्दन नीचे करो। गर्दन नीचे कर दो। एक श्लोक आता है, ये संत लोग जो है ना इस भाव में जीते हैं, यद भावी तद भवत्येव, जो जब होना है वो हो करके ही रहेगा। यद भाव्यम न तद भवेत, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। इति निश्चित बुद्धि ना, बुद्धि में केवल इतनी सी बात बैठ जाए, यानी निश्चय हो जाए, तो न चिंता बाधते क्वचित, जरा भी चिंता व्यक्ति को नहीं होगी। लेकिन हमको लगता है, हमने कल बताया था कि हम 4 बलों में जीते हैं, बाहुबल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, इस बल पर हम नहीं जीते। और जो इस श्लोक की व्याख्या को समझता है उसको चिंता रह ही नहीं सकती। तो इनको चिंता क्यों करना? और उसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही पुरोहित ने कहा गर्दन नीची करो, इन्होंने गर्दन नीची कर दी, और जैसे ही उसने खड़ग उठाया इनकी गर्दन पे चलाने के लिए, आहा, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ सकता है? देवी की मूर्ति फट पड़ी, काली मां फट पड़ी। क्यों? कि ये तो ईश्वर का भक्त है, ये तो आत्मज्ञानी है।
इसको ये दुष्ट मारेगा। और मां ने फट करके और उसी खड़ग से जो पुरोहित के हाथ में था उसी खड़ग से लेकर के पहले पुरोहित को मारा और फिर सबका संहार करना शुरू किया। सबके सिरों को गेंद बना करके खेलने लगी। एक भद्रकाली की स्तुति में कुछ पंक्तियां हैं। मैं गायक नहीं हूं, मैं इस काम को पंडित जी से भी करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं खुद ही गाऊं, तो केवल इन पंक्तियों को सुनो। मैं लैसे न गा पाऊं, ऐसा हो सकता है। निशुंभ शुंभ मर्दनी विराट रूप धारिका, चली बिखार केश को शिवा प्रिया प्रचंड का। उनका रूप का वर्णन है कि काली माई ने कैसा रूप धारण किया। निशुंभ शुंभ मर्दनी विराट रूप धारिका, चली बिखेर केश को शिवा प्रिया प्रचंड का। निनाद घोर हो रहा प्रकंप शैल माल का, प्रहार दुष्ट पे करे भरे हुंकार काल का, भरे हुंकार काल का। किया बिडार चंड मुंड नास रक्त बीज का, संहारती चली सदा सौभाग्य वीर धीर का। कपाल मुंड हाथ में त्रिशूल खड़ग सोता, कराल काल भी डरे कृपाल रूप मोहता। वही बनी दयामयी अनंत प्रेम दायिका, कृतापहारिणी बनी विकार शोभाषिका। सुमातु मातु अंबिका विनष्ट लोभ को करो, सुमातु मातु अंबिका विनष्ट लोभ को करो। पुनीतिदार प्रेम की सुनाते भावना भरो। और भीषण अट्टहास करते हुए उसी खड़ग से उन सबको मार करके उन शरीरों को गेंद बना करके खेल। आत्मज्ञानी की स्थिति क्या? जब देवी के सामने लाया गया तो देवी मां को भी प्रणाम नहीं किया। कल शंकर जी का प्रसंग सुनाया था। शंकर जी तो प्रणाम करते हैं तो परमेश्वर को, आत्मज्ञानी प्रणाम करता है तो परमेश्वर को। ये देवियां, ये देवता, ये तो हमारी रक्षा में हैं ही अगर हम उनके हो जाएं तो। भाई पवन देव, उनका काम क्या है? हवा चलाना है? सूर्य देव प्रकाश देना। उनका वो तो एक कैबिनेट है, जैसे कि मोदी जी का कैबिनेट, उसमें सबको डिपार्टमेंट अलग अलग दे दिए, ऐसे ही सब देवताओं को मिले हुए हैं। हम तो अंश उसके हैं, हमारी देखभाल तो कर ही रहा है, लेकिन हम उसको अपना माने तो। हम उसको मानते ही नहीं, कभी याद ही नहीं आती उसकी हमें, तो वो क्या करे। तो इन्होंने न तो बचा लिया तो भी प्रणाम नहीं किया, जैसे आए थे वैसे ही चले गए और फिर कहीं पड़े। प्रसंग को लंबा नहीं खींचते हैं। और एक बार ये हुआ कि सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, यहां भी रहस्य एक है, यहां भी ध्यान खींच रहा हूं आपका। वो जा रहा है कपिल देव जी के पास, जो कल कपिल देव जी का प्रसंग सुनाया था हमने। कपिल देव जी का आश्रम कहां पर है अब आजकल? गंगा सागर। मिसेस केड़िया ने से बताया। पुष्कर में ब्रह्मा जी का, गंगा सागर में जो है ना कपिल देव, तो ये जा रहा था गंगा सागर कपिल देव जी से आत्मज्ञान लेने के लिए। और जो आदमी अपने आप को शरीर मान रहा है वो आत्मज्ञान लेने के लिए जा रहा है, ये विडंबना है मनुष्यों की। आज कोई भी व्यक्ति गीता से कम बात नहीं करता। कोई भी जरा सी जिसने केवल कपड़े रंग लिए हैं वो भी गीता पे प्रवचन करता है और अपने आप को माना हुआ है शरीर। गीता की पहली शर्त है, गीता कहती है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम मेरे अंश हो, ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन। जीव मात्र मेरा अंश है। और जब भगवान का अंश है तो शरीर तो व्यक्ति को मान रहा है तो उसकी मूर्खता ही हुई। ये भी वही हाल है कि अपने आप को तो राजा मान करके, शरीर मान करके और लेने जा रहा है ब्रह्म ज्ञान। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम है शरीर मान रहा है, तो हम इसकी कमियां गिनाएंगे अभी।
जिसमें ये कमियां हैं, वो अपने आप को शरीर ही मान रहा है, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, या ABCD से लेकर के Z तक कोई भी हो। और संयोग ये हुआ कि एक कहार जो उनका, पालकी चलती थी पहले, 4 कहार जुड़ते थे, एक कहार की तबीयत खराब हुई। अब राजा ने आज्ञा दी कि कहार जो है वो दूसरा कोई ढूंढ के लाओ। अब वो गए तो भरत जी मिल गए, हट्टे कट्टे भरत जी को, लंबे चौड़े, और बोला चलो हमारे साथ। बोला कहाँ? बोला हमें एक कहार की जरूरत है, पालकी ढोनी है, चलो। वहां ना का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सब वहां से डोरी जुड़ी है ऊपर से, उसकी इच्छा से जो हो रहा है वो होगा ही होगा। और ला करके पालकी में जोत दिया। आए तो राजा को प्रणाम नहीं किया कि राजा है तो मजदूरी थोड़ा हूं मैं, ठीक है मुझे जोत दिया, ठीक है मेरा प्रारब्ध रहा हुआ कि राजा की सवारी ढोनी है, पर प्रारब्ध राजा का जगह था, भरत जी का नहीं। सुनाएंगे ये बात, आज प्रारब्ध राजा का जगह था। अब ये देख रहे हैं कि ये तो चींटा आ गई, चींटी आ गई, कीड़ा आ गया, मकोड़ आ गया, नंगे पैर हैं वो तो है। अब मैं चलूंगा तो ये मर जाएगा, तो कभी पैर लंबा डालते हैं, कभी पैर छोटा डालते हैं, कोई भी जीव जंतु आ गया। और जैसे ये 3 कहार अपना, तो वो तो उनको तो पता है कैसे चलना, उनको तो मर जा, उसको उनको क्या देखना है, इनको तो देखना है ना। परिणाम क्या होता था कि जब कभी तो तेज चल गए और कभी बहुत हल्के चल गए, तो राजा का सर टकराता था पालकी की लकड़ी से। और जब उसको रहुगण को कष्ट होता तो उसने इनको डांटा, क्या हो रहा है, ये पालकी ऐसे क्यों डगमगाने लगी है। तो उन तीनों ने कह दिया महाराज हमारा दोष नहीं है, जो नया कहार आया है ये सब इसका दोष है, ये कभी बहुत तेज चलता है और कभी बहुत धीमा हो जाता है, तो हमारा भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसने इनको डांटा है। रहस्य यहीं पर है। ये क्या कह रहा है, अरे क्या तू अकेला पालकी ढो रहा है जो थक गया है, कभी बहुत तेज चलता है कभी बहुत धीमे चलता है, तू इतना तो मोटा ताजा है फिर भी थक गया, तू तो जवान है। बूढ़ों की तरह से जो शरीर मान रहा है वो ही ऐसी बातों को कह सकता है, जो अपने आप को आत्मज्ञानी मान रहा है उसको क्रोध आएगा ही नहीं, उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे ही नहीं। भरत जी चुपचाप चलते रहे। क्यों? कि ये अज्ञानी है, मैं तो नहीं, मैं तो कोई जंतु मेरे पैरों से नहीं पड़ जाए इसके लिए चल रहा हूं थोड़ा सा इस तरह से, लेकिन ये समझ रहा है, लेकिन ये मूर्ख है। लेकिन जब उसने ये कहा, पालकी तो फिर भी वैसे ही चली, डांट खाने के बावजूद पालकी तो वैसे ही चली, उन्होंने तो सुना कर दिया। जब उसने कहा कि मैं तेरी अभी इलाज कर देता हूं, तेरी खबर लेता हूं, तेरा इलाज कर देता हूं, तू मेरी अवज्ञा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। आज भरत जी को तरस आ गया। हमने बोला ना कि उसका प्रारब्ध जगह इनका नहीं। बोला ये अज्ञानी जा रहा है कपिल मुनि के पास आत्मज्ञान लेने के लिए, और मेरे अंदर आत्मा है जिसको नहीं देख रहा। भाई अगर मैं ये मान के चल लूं कि आप सभी में आत्मा विराजी हुई है? तो जो मुझ में विराजा है वही तो आप में विराजा है। कोई भी वक्ता देख ले, चाहे कोई भी संत, तो मैं आपके ऊपर क्रोध कैसे करूं, आप मेरे ऊपर क्रोध कैसे करो, आप मुझे गालियां कैसे दोगे, मैं आपको चांटा कैसे मारूंगा, आप मुझे कैसे मारेंगे? क्यों? कि आपके अंदर वही तो भगवान बैठा है जो मेरे अंदर बैठा है, तो सबसे रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? और ये मारने की बात कर रहा है भरत जी को। तो आज उनको लगा मैंने जब इसको उठा ही लिया है, इन कंधों तक उठा ही लिया है, तो इसको थोड़ा सा और भी ऊंचा उठा दो। संत हृदय नवनीत समाना, थोड़ा सा ऊंचा उठा दूं तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, वरना ये अभिमानी बनकर ही, अभिमानी होकर के ही मर जाएगा। और आज वही हुआ।
आज भरत जी पहली बार बोले, अब तक कभी नहीं बोले। हाँ हूं वाली बात अलग है, लेकिन उपदेशात्मक जो भाव होता है ना जो ज्ञानी का, उस तरह का उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं किया। आज वो पहली बार बोले कि राजन, आपने जो जो कहा वह सब यथार्थ है, किंतु यह थकान और भार शरीर को होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इनका मुझसे क्या संबंध? आत्मा और शरीर दोनों राजन अलग अलग है। आपने जो मोटेपन और पतलेपन की बात कही कि मैं इतना मोटा ताजा हूं, तो यह भी शरीर का ही लक्षण है, इसका भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आपने जो मेरी जवानी के बारे में कहा, तो ये जवानी, बुढ़ापा, आदि व्याधि, भूख, प्यास, ये जो अपने आप को देह मानते हैं यानी देहाभिमानी मानते हैं, उनमें होते हैं राजन। मुझ में तो इनका किंचित मात्र भी समावेश है, क्योंकि तुम स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हो। क्योंकि तुम स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हो, इसलिए सारी बातें आपको पता है, तुमको पता है, क्योंकि ये अज्ञान के वशीभूत जीव होता है तभी उसके चित्त में आती है। लेकिन राजन ध्यान रखो, तुम शरीर नहीं हो। तुम गलती क्या कर रहे हो? लहू मांस हड्डी चर्बीले, लहू मांस हड्डी चर्बीले, यह चमड़ी की देह बनाई है। भीतर देखो तो घिन आवे, भीतर देखो तो घिन आवे, बस ऊपर की चिकनाई है। लार पीव मल मूत्र पित्त कफ, लार पीव मल मूत्र पित्त कफ, नकली खूंटी पर खोटा है। पतली मोटी नस कीड़ों से, पतली मोटी नस कीड़ों से भरा अधम यह लोटा है। अगर कहीं खुल जाए तनिक, ये जरा सी खुरसट लगती है, जरा सा होता है। अगर कहीं खुल जाए तनिक ये, तुम थू थू नाक सिकोड़ोगे, तुम थू थू नाक सिकोड़ोगे। सले सड़े गले या जले बुझे तो देख के मुखड़ा मोड़ोगे। राजन, मल से उपजा, ये शरीर कैसे उपजा है? जिस समय माँ के शरीर से बाहर आए थे, जब तक माँ के शरीर में थे तब भी मल में ही लिपटे हुए थे। माँ के शरीर से बाहर आए तब भी मल में ही लिपटे हुए थे। मल से उपजा, मल में लिपटा, मल से उपजा, मल में लिपटा। मन मलिन तन भूरा है। गोरे आदमी को बड़ा गर्व होता है, लेकिन मन मलिन तन भूरा है। फिर कह रहे हैं राजन, फिर क्यों ओ अज्ञानी बंदे, तू इस पर यूं मगरूरा है। ये अभिमान किसे दिखा रहे हैं? राजन, तुम जो जीने मरने की बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये सारा संसार जीते हुए भी मरे हुए के समान ही है। आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, ये सब व्यवहार में है,
तात्विक दृष्टि से तो राजा, जिस ईश्वर का वास तुम में है उसी ईश्वर का वास मुझमें है। मैं तो तेज और धीमा केवल इसलिए चलता हूं कि किसी जीव की मेरे से हत्या न हो जाए। दूसरी बात एक ये राजन, तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? तुम उसको उससे तुम्हें मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं। ये देख करके तो, ये सुन करके राजा की विवेक जागृत हो गया। बोला ये व्यक्ति कोई पागल नहीं हो सकता। अब तक तो वो पागल इसमें रहता, क्योंकि वो पागल जैसी भूमिका में रहते थे। भाई कोई व्यक्ति ढंग से कपड़े लत्ते नहीं पहनते तो लोग कहेंगे भिखारी है, पागल सा घूम रहा है, पागल ही समझा था। बोले ये आदमी तो कोई महान ज्ञानी है और रथ से उससे पालकी से कूद करके उनके चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? आप कहीं साक्षात कपिल मुनि तो मुझे दर्शन देने के लिए बीच में नहीं आ गए। आप कहीं भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है जो परमहंस स्थिति में इस तरह से घूम रहे हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं इसका जो है मुझे था नहीं मिल पा रही है। ये कैसे मुझे मालूम पड़े? कृपया मेरे ऊपर कृपा करके अपना परिचय दें। इन्होंने कोई परिचय नहीं दिया। मन में थोड़ा सा क्षोभ होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा हो और ज्ञान के ऊपर जब बहुत सालों तक कोई अमल नहीं करता, आखिर में वो ज्ञानी व्यक्ति जो उसके शिष्य होते हैं, वो गुरु, वो कहता है तुम मेरे साल इतने साल तक रहे, तुमने क्या पाया, तुमने क्या किया? वही स्थिति यहां पर है कि ये राजा है और राजा होकर के इसको इतना ज्ञान नहीं और जा रहा है ज्ञान लेने के लिए कपिल मुनि के पास। तो वहां जाकर के पाता क्या जब अपने आप को शरीरी मान रहा है? तो ये कुछ नहीं बोले। तो अब वो बोला रहा, मुनवर आप कोई संत हैं, आप भले ही अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जान लिया आप कोई संत हैं और परमहंस संत हैं। इन्होंने कई जिज्ञासाएं उनके सामने प्रकट की हैं, जिसका कि जवाब उन्होंने ये दिया कि राजन, अकोविद है कोविद बाद वादान, तुम हो तो मूर्ख लेकिन ज्ञानियों की तरह से व्यवहार दिखा देगा, लेकिन तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, यानी तुम्हारा ज्ञान कच्चा है। हम भी कोई कम ज्ञानी नहीं है, हम सबको हर चीज का ज्ञान है। किसी को भी खड़ा कर दो, बोला 1 घंटा तक ज्ञान की बात करो, तो कोई भी करना शुरू कर देगा। वो भले ही अमल न कर रहा हो, अमल नहीं कर रहा है, इट मींस वो कच्चा ज्ञान है। और कच्चा ज्ञान बहुत खतरनाक है। 3 मारवाड़ी मारवाड़ से आए मुंबई और पहुंच गए नरीमन पॉइंट। कच्चे ज्ञान की बात बता रहे हैं। अब जब उन्होंने वहां जब पहुंचे तो उन्होंने खूब कमाई करी और खूब पैसा कमाया। अब जब वापस आने तो लगे तो बोला यार गांव के लोगों पर रुतबा कैसे गांठेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम बंबई गए के बंबई जाकर के कमा के आए हैं। पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन हम तो हैं तो गांव के ही। तो बोला कुछ इंग्लिश सीख लें, जैसे अंग्रेजी में बात करेंगे वहां पर, और अंग्रेजी में लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई कुछ मुंबई से वाकई में आए। तो उन्होंने 3 शब्द सीख लिए। एक ने सीखा यश, दूसरे ने सीखा VR3 और तीसरे ने सीखा डोंट वरी। डोंट वरी। अब वो गांव में पहुंचे तो वो गांव में बार बार इन शब्दों का प्रयोग करें तो लोगों को लगे कि ये तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी वहां पर इन्होंने ज्ञान अच्छा प्राप्त किया। अब वो 3 शब्दों का अर्थ गांव वाले तो जानते नहीं बेचारे, ये अंग्रेजी में बात करें तीनों। तो संयोग से गांव में किसी के घर में चोरी हो गई। अब पुलिस जब आई तो पुलिस को देख करके वो बेचारे गांव वाले घबरा गए। वो पुलिस आज तो पुलिस की उतना डर नहीं है, लेकिन पहले तो बड़ा डर था। तो गांव वाले घबरा गए। अब उनको क्या बोले, क्या करें, क्या कैसे? तो उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे हैं ना, बंबई से रिटर्न।
सिंगापुर रिटर्न, बोला उनको बुलाओ। तो वो तीनों बुलाए गए। अब पुलिस वाले तो बात कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन वो पुलिस वालों से भी रौब गांठने में बात कर रहे हैं इंग्लिश में। तो पुलिस वालों के सामने पूछा, पुलिस वालों के सामने गए तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि यहाँ चोरी हो गई है गांव में? बोले यस। तो कुछ जानकारी है आपको कि चोर कौन हो सकते हैं? सिंपल प्रश्न है। वो जानकारी आपको कि चोर कौन हो सकते हैं? वी आर थ्री, वी आर थ्री। अच्छा आप तीन हैं? यस वी आर थ्री। तो चलो थाने, डोंट वरी। ये कच्चा ज्ञान। खैर इनका बहुत लंबा चौड़ा सत्संग हुआ उनके साथ में, और इन्होंने ये बताया, अब बोले हैं ये कि राजन तुम तो केवल एक छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो इस पूरी पृथ्वी का एक मात्र शासक था। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा ज्ञानी, और केवल एक शिशु मृग के और आसक्ति में फंस करके और अपना पूरा जीवन गंवा बैठा। ये तुम जो कह रहे हो कि उन्होंने ये प्रश्न किया महाराज, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर पतीली रखी है, पतीली में पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है पतीली में, और जब हम नीचे आग लगाते हैं और अगर उस पानी में डाल दिए जाए चावल, तो चावल पक जाते हैं। तो जैसे आग का संपर्क पानी से नहीं है, सॉरी आग का संपर्क चावल से नहीं है, लेकिन चावल पक गए। उसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो क्या आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होगा? आत्मा के ऊपर शरीर होने का कुछ तो फर्क पड़ता होगा। तब इन्होंने कहा राजन ये निर्लेप स्थिति है। अगर तुमने चावल डाले हैं तो ये तुम उदाहरण दे रहे हो सांसारिकता का। तुम उसमें अगर पत्थर डाल दोगे पानी में तो क्या पत्थर पक जाएगा? पत्थर नहीं पकता। उसी तरह आत्मा भी निर्लेप है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपनी आत्मिक उन्नति करनी है तो अपने आप को शरीर मानना छोड़ दो। शरीर मानना छोड़ते ही और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब तक कोई फायदा नहीं तुम कहीं से भी ज्ञान ले लो। राजन गलती करने के लिए कोई भी वक्त अच्छा नहीं होता। गलती करने के लिए कोई भी वक्त अच्छा नहीं होता, लेकिन गलती सुधारने के लिए हर एक वक्त अच्छा है। हम लोग भी वही सोच रहे हैं। हम सभी नियर अबाउट 50 से ऊपर ही है यहाँ पर। जो अब तक हो गई सो हो गई। अब कम से कम इसको अपने जीवन में ले लें। अरे भाई सुबह जब हम मल त्याग करते हैं तो क्या कोई झुक झुक करके देखता है कि गाढ़ा है कि पतला है, काला है कि गोरा है? तो छूट गया, वो छूट गया। अब आगे की तैयारी करो, ऐसा ही इन्होंने उनको उपदेश दिया है। वो बोलते हैं कि राजन कल्याण मार्ग को चुनो। ये राजा बनकर के कल्याण न किसी का हुआ है न आपका होगा। मैंने भी चक्रवर्ती राज्य और सम्राट का पद छोड़ करके और जंगल में रहना स्वीकार किया केवल अपने कल्याण के लिए। ये भौतिक सुखों की बहुलता जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, संग्रह किए हुए हैं,
राजन ये वहां काम नहीं आएगी। राजन ध्यान रखो, चाहे चांद पर पहुंच जाओ या 7 समंदर पार, चाहे चांद पर पहुंच जाओ या 7 समंदर पार, जिंदगी तब तक नीरस है। वीडियो क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि जिंदगी नीरस है। राजन, जिंदगी तब तक नीरस है जब तक कि न पहुंच जाओ हरि के द्वार। इनसे प्रेम होगा तो रस ही रस है, और इनसे विमुखता है तो नीरस ही नीरस है। आज की स्थिति ये नहीं है। एक गांव में साहब बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या आता है? पानी तो पानी होता है, बाढ़ में पानी पानी है। बाढ़ आई तो बहने लगे लोग, घर का सामान सट्टा बहने लगा। तो एक व्यक्ति भाग बाढ़ में, और बहते बहते एक पेड़ की डाल थोड़ा नीचे झुकी हुई थी, तो उसने हाथ ऊपर करके डाली को पकड़ लिया। अब डाली तो पकड़ लिया, बाढ़ तो उतरी घंटों में। अब उसे लगी थोड़ी देर बाद प्यास। प्यास में क्या चाहिए? और पानी उसके चारों तरफ है कि नहीं है? लेकिन पानी को पी सकता है क्योंकि उसमें मल भी बह रहा है, उसमें कीड़े मकोड़े भी बह रहे हैं, मिट्टी भी बह रही है। पानी बहुत गंदा है, बहुत मैला है। पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पी सकता। आज हम वक्ताओं की और आप जैसे श्रोताओं की स्थिति यही है। हम वक्ताओं के आचरण इतने मैले हैं कि श्रोता 7-7 दिन बैठ करके भी जब हमारी तरफ उसकी दृष्टि जाती है तो बोले ये हमसे तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, और खुद निरा अज्ञान में जी रहे हैं। हमसे तो कह रहे हैं कि वैराग्य लो, और खुद घरों में घुसे पड़े हैं। हमसे तो कह रहे हैं कि दान धर्म करो, और खुद संग्रह करते चले जा रहे हैं। तो जैसे वो भूख प्यासा ही रह जाता है, वो पानी नहीं पी पाता, उसी तरह आज ज्ञान तो दुनिया भर का बट रहा है, लेकिन पिपासु श्रोता कोई अगर 10-20 होते भी है ना, तो वो भी उसको पी नहीं। ये बट नेचुरल है कि वक्ता की तरफ ध्यान श्रोता का जाएगा ही जाएगा कि भाई ये जो हमसे कह रहे हैं उसमें ये कितना खरा उतरते हैं। आज की स्थिति ये है। ये जिज्ञासाएं जब तक जीव की शांत नहीं होती तब तक बात नहीं बनती। अब हम अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे, उससे पहले पंडित जी की 2 लाइन सुनिए। कि आया है सो जाएगा, ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
राजे नहे ना बुरानी रही, राजे राजे नहे ना बुरानी रही। कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। बस तू हर एक आनी बजानी रही, बस तू हर एक आनी बजानी रही। पत्नी का भी हो पत्नी का, पत्नी का भी पति से नाता जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा रे। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जरब जेवर पड़े के पड़े रह गए, जरब जेवर पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अंत में हाँ अंत में हो, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। ओ बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। आइए राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।
कुछ इस श्रीमद् भागवत के मध्य में जो ये सुंदर आप ये आयोजन देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये श्री अग्रोहा विकास ट्रस्ट मुंबई की तरफ से ये सुंदर आयोजन चल रहा है। इनके अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, अध्यक्ष अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मंच पर आ जाएं और आकर के आशीर्वाद लें और स्वागत करें। श्री आनंद प्रकाश गुप्ता महामंत्री जी, मंच पर आप भी आए और आकर के स्वागत समारोह में सम्मिलित हों। सभी लोग तालियों से स्वागत करें इनका। श्रीमती मधु आनंद गुप्ता महिला मंत्री, आप भी मंच पर आए और आकर के स्वागत समारोह में सम्मिलित हों। श्री राकेश गोयल जी प्रभु जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, एक बार जोरदार ताली के लिए, क्योंकि यही है जो सबको बांध करके एक माला में, जैसे कोई डोरी होती है तो बहुत सारी मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाई जाती है ना, ऐसे ही राकेश गोयल जी हैं, ये धागे के समान हैं और मोतियों को ढूंढ ढूंढ कर ला करके माला तैयार करते हैं, सुंदर प्रोग्राम रूप। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता राकेश गोयल जी, वो भी आए और आकर के इस स्वागत समारोह में सम्मिलित हों। देवी और सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट मुंबई, अग्रोहा विकास ट्रस्ट जो अग्रोहा में है उसकी एक शाखा है। 32 वर्ष पहले मुंबई में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की स्थापना हुई थी और आज के दिन लगभग 50 समितियां मुंबई में कार्य कर रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा सदस्य अनेक प्रकल्पों से और संगठन के कार्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि पूरे वर्ष में हम 300 से अधिक प्रकल्प करते हैं, चाहे वो पुरुष समिति करे या महिला समिति करे या युवा समिति करे। और आप में से जो भी नहीं जुड़ा हुआ अब तक, वो पुरुष समिति, महिला समिति और युवा समिति जुड़ने का प्रयास करें। थाना की एक समिति भी हमारी बहुत वर्चस्व रखने वाली समिति है और राकेश जी, जो राम नरेश जी गोयल हैं, वैसे राकेश जी ने जब आकर के थाना समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नहीं, एक माननीय सदस्य के रूप में आकर के निवेदन किया कि इस प्रकार की कथा करने की योजना है, तो कंसीवमेंट उन्होंने जो किया इस कथा का, उसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। कथा यहाँ पर कराने का प्रस्ताव सिर्फ 5 मिनट में हमारी समिति ने पारित किया। वो इसलिए किया क्योंकि कथा एक धाम में हो रही थी। गुरुजी ने बताया कि जब धाम में कोई कथा होती है तो उसके पीछे पुण्य का कार्य जुड़ जाता है। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि रूटी राम जी इस कथा को करने वाले थे। आपकी जोरदार तालियां चाहिए। कल वक्ता की भूमिका बताते बताते या उसकी परिभाषा बताते बताते रोटी राम जी ने कहा था कि वो विप्र ब्राह्मण ही होना चाहिए, लेकिन वो खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जन्म ना जायते क्षुद्रा वाली बात है। तो कर्म से ही कोई आदमी विप्र है और कर्म से ही कोई आदमी क्षुद्र है। तो जो जिस प्रकार के कर्म और जिस प्रकार के वक्ता वो हैं, तो कहीं विप्र से भी ऊंचा उनका स्थान है। और दूसरी बात भी ये आते हैं, आपने सुना होगा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान की पूजा तो हर जगह होती है, चाहे वो अग्रवाल खानदान से हो चाहे क्षुद्र खानदान से हो। तो रोटीराम जी को फिर से प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा, तीसरी बात जो आती है वो ये है
कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, हम खुद सारे अग्रवाल सूर्यवंशी हैं। हम भगवान राम की संतान हैं। रामचंद्र जी के पुत्र कुश जो हुए थे वो हमारे अग्रज हैं, और इस नाते अग्रोहा धाम वाले यदि यहाँ इस रामेश्वर धाम में कथा करते हैं तो उसका अलग ही महत्व बन जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और भी है, वो ये है कि हम जैसे गुरुजी कहते हैं कि मोबाइल रखते हैं और ये सब करते रहते हैं, जहां बंबई में यदि कथा होती है तो हम सब अपने मोबाइल से या कोई भी फोन आया तो फौरन उठ करके चले जाएंगे, आधे घंटे में काम करके आएंगे। यहाँ हम एकाग्र चित्त होकर के तन्मयता से अपना समय कथा में दे सके, इसलिए भी इस बात को उत्तम माना गया और इस आयोजन को हमने यहाँ पर किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं मुख्य यजमान श्री राजेंद्र जी अग्रवाल खिरनी वाले, श्री सुनील अग्रवाल, श्री गणेश गोयल जो दोनों आगरा से हैं, डॉक्टर रमेश जो जयपुर से हैं, शिव कुमार जी पोदार जो बंबई से ही हैं, महेश बंशीधर जी जो कथा के प्रेरणा स्रोत हैं, कल आएंगे हमारे बीच में, और जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, आप में से कोई भी यहाँ मंच पर जितने लोग खड़े हैं उनसे कम नहीं है। अब सभी का आभार अग्रोहा विकास ट्रस्ट को बिल्कुल मानना है। और बहुत रोटी राम जी के विषय में मैं इतना कहूंगा, कथावाचक का जीवन इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं चाहूंगा आनंद प्रकाश को ये एक प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, जिसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, कथावाचक के रूप में नहीं, एक अग्रवाल होने के नाते। और उपरना भी यदि वो नहीं रखना चाहें तो अपनी धर्मपत्नी को सहर्ष समर्पित कर सकते हैं। राधा रानी की जय। अगली कड़ी में राकेश जी आते हैं, राम नरेश जी गोयल, जो बोलते हैं ना प्रभु के पास ले जाने वाला साधक होता है, तो उसी प्रकार वक्ता के पास ऐसे प्रबुद्ध वक्ता के चरणों में ले आने का जो सौभाग्य हमें दिया गया वो राकेश जी ने दिया है। और मैं चाहूंगा कि हमारी समिति के मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता इसी अवसर पर आप लोगों से भी एक मेरा निवेदन रहेगा। हाँ, इसी अवसर पर मेरा एक निवेदन आप लोगों से रहेगा। हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, प्रबुद्ध वक्ता से कथा सुन रहे हैं, और हमारा दायित्व बनता है कि हम समय की मर्यादा का निर्वाह करें। मर्यादा पुरुषोत्तम के वंशज हैं, इसलिए समय की मर्यादा का निर्वाह करना आवश्यक है। पंडित जी के साथ जो कथा में बैठते हैं वो जल्दी से जल्दी पूजा करके आए, जिनको परिक्रमा लगानी हो जल्दी से जल्दी करें, ताकि जो समय हमने अधिक ले लिया है वो हमारे वक्ता को पूरे रूप से मिल जाए और हम अधिक से अधिक रसपान कर सकें। ये विनम्र निवेदन है। 90% लोग इसका पालन करते हैं, लेकिन 10% नहीं करते। उन्हीं 10% लोगों में हो सकता है मैं भी हूँ, तो हम लोग अपने आप को सुधार करके ऐसा करें ताकि हम जो कथा का समय है या जो भी मर्यादा का निर्वाह है उसका पूरा निर्वाह करें। हमारी महिला समिति की मंत्री मधु कुछ कहना चाहिए।
सर्वप्रथम मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ आप सब आए हैं, कथा सुन रहे हैं और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के माध्यम से हमें राकेश जी ने ये मौका दिया है कि हम ये कथा 2 वक्त और यहाँ रामेश्वर धाम में सुन रहे हैं। तो हमें बॉम्बे में रह के हमें उतना वक्त हम नहीं निकाल पाते, बीच में छोड़कर चले जाते हैं, या 7 दिन की कथा है तो 2 ही दिन सुन पाते हैं। मगर यहाँ भगवान की दया से हम यहाँ इस धाम में आए हैं और ये कथा दोनों वक्त अपना पूरा समय दे पा रहे हैं। और जैसे हमारे कथावाचक जी हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ जो सुन रहे हैं तो हम उसका कुछ न कुछ अंश जरूर अपने साथ अपने जीवन में उतारें, यही मेरी आप सबसे कामना है। और मैं भी अपने जीवन में उन पल को और इस स्मृति को लेकर जाऊं और उस कुछ हिस्से को अपने जीवन में उतारूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और राकेश जी के साथ साथ मैं उनके परिवार के सदस्य, हमारी हेमलता जी, उनकी बहू रानी, उनके बच्चे परोक्ष रूप से जो इस काम में सहयोग दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और जो हमें यहाँ भजन सुना रहे हैं, हमारे फोटोग्राफी सिस्टम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और रोटी राम जी के लिए विशेष विशेष आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और